लेना एक बहुत ही तजस्सुस भरी बच्ची थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो अपने घर के पीछे छोटे से जंगल में घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी। वो रंग बरंगे पत्ते जमा करती, तितलियों का पीछा करती और खुद को एक बड़ी मुहिम जोई पर तसव्वुर करती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी मिक्स के साथ वक्त गुजारना थी, जो उसका वफादार जर्मन शेफर्ड किता था। मिक्स उसके खानदान का हिस्सा तब से था जब वो पैदा हुई थी। वो न सिर्फ उसका मुहाफिज था, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। जहां कहीं भी लेना जाती, मिक्स उसके साथ होता। एक खिजां की दोपहर, लेना खेलते खेलते जंगल में कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई। सुनहरी पत्तियां उसके जूतों के नीचे चरमराने लगें और हवा में मिट्टी और दरख्तों की खुशबू बसी हुई थी। वो एक सरख परिंदे को देखकर इतनी मग्न हो गई कि उसे एहसास ही न हुआ कि वो कहाँ पहुंच गई है। जब उसने अर्धगर्द नजर दौड़ाई, तो रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ ऊंचे दरख्त और घना साया था। सूरज गुरूब हो रहा था। जंगल में साए लंबे और डरावने लगने लगे। मैक्स, इसने कांपती हुई आवाज में पुकारा। मैक्स फौरन उसके पास आया, इसके हाथ को अपनी गर्म नाक से छुआ, जैसे कह रहा हो, घबराओ मत, मैं हूं ना। लेकिन अचानक मिक्स के गले से एक गहरी कराहट निकली। लेना ने देखा कि झाड़ियों में कुछ हरकत हो रही थी। दो चमकती हुई आंखें उन पर जमी थीं। एक जंगली भेड़िया धीरे धीरे बाहर आया। इसकी पतली सी शक्ल तनाव में थी और वो लेना को गौर से देख रहा था। लेना खौफ से जम गई, लेकिन मैक्स फौरन उसके सामने आ गया। इसके और भेड़िए के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। इसके कान खड़े हो गए और उसके जिस्म में तनाव आ गया। वो गराया, एक जोरदार और खबरदार करने वाला आवाज निकाली। भेड़िया चंद लम्हे झुझका, मगर पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर अचानक मैक्स हट गया, ने एक धाड़ के साथ जिस्त लगाई और भौंक कर उसे डराया। भेड़िया घबराकर पीछे हटा और फिर तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। लेना ने मैक्स को जोर से गले लगा लिया। तुम बहुत बहादुर हो मैक्स, उसने सरगोशी की। लेकिन अभी एक और मसला बाकी था। वो दोनों रास्ता भूल चुके थे। लेना की आंखों में आंसू आ गए, मगर मैक्स ने उसका हाथ चाटा, जैसे कह रहा हो, मुझ पर भरोसा करो। मैक्स ने जमीन को सौंघना शुरू किया और एक मखसूस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। लेना उसके पीछे पीछे चलती गई। थोड़ी देर बाद उसे दरख्तों के बीच से अपने घर की मध्यम रोशनी नजर आई। लेना, उसकी मां की आवाज कानों में गूंजी। वो भागती हुई आई और उसे जोर से गले लगा लिया। लेना ने खुशी से अपनी मां को पकड़ लिया और मैक्स फखरिया अंदाज में अपनी दम हिलाने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी मां को पकड़ लिया। फर्ज बखूबी निभाया था। इस दिन के बाद लेना को कभी किसी चीज से खौफ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि मैक्स हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। वो सिर्फ एक किता नहीं था, वो उसका हीरो था।